बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजियोलॉजी का फोर्थ लेक्चर। आज का टॉपिक है जॉइंट्स। सबसे पहले जॉइंट्स क्या हैं? जॉइंट इज़ द साइट एट विच, जॉइंट किसे कह रहे हैं? जोड़। जॉइंट का मतलब है जोड़। जॉइंट इज़ द साइट वेयर वन और द टू जॉइंट्स मूव। ठीक है, जॉइंट इज़ द साइट at which any two or the more bones articulate or come together. Joint क्या कहलाता है? Where one or the two bones articulate or come together for the purpose of movement. तो joint उसे कह रहे हैं। तीन तरह के joints होते हैं, fibrous और the fixed joint। fibrous क्यों कह रहे हैं? कि दो बोन्स के दरमियान अगर फाइब्रस मटेरियल इज़ प्रेजेंट व्हेन दे कम क्लोज टू ईच अदर, कम क्लोज, तो उसमें जो है ना आपके फिक्स जॉइंट्स होते हैं, वो जॉइंट्स फिक्स होते हैं, लेकिन उसके दरमियान जो फाइब्रस टिश्यू होता है उसकी हेल्प से बोन मूवमेंट होती है। नंबर 2 कार्टिलेजिनस और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, जिसमें मूवमेंट बहुत स्लाइट होती है, वो कार्टिलेजिस प्रेजेंट होता है उनके दरमियान। एंड द थर्ड वन इज़ द साइनोवियल और द फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। सबसे पहले फाइब्रस और फिक्स्ड जॉइंट क्या होता है? दीज इमूवेबल जॉइंट्स हैज़ अ फाइब्रस टिश्यू बिटवीन द बोन्स। उसके एग्जाम्पल क्या है? उसके एग्जाम्पल है बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्कल एंड बिटवीन द टीथ्स एंड द मैंडिबल। ये दो जॉइंट्स हैं, ये दोनों फिक्स्ड हैं। दीज लाइन आर दी फाइब्रस टिश्यू बिटवीन देम। बोन मूवमेंट नहीं हो रही है, बोन्स जो है ना इसमें फिक्स्ड हैं, लेकिन जो उसके दरमियान टिश्यू ये फाइब्रस टिश्यू मौजूद है, इसकी मदद से जो है ना मूवमेंट होती है। इसकी एग्जाम्पल कौन सी है? जैसे कि टीथ है, ठीक है, आप अपने जो जॉस है उसे हरकत दे रहे हैं ना, टीथ और मैंडिबल। अब ये जो इसके जो आपका टीथ है और नीचे ये मैंडिबल है, इसके दरमियान जो टिश्यूज़ हैं उसकी मदद से आप अपने टीथ्स को च्यू करने के लिए, खाना खाने के लिए मूवमेंट दे रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्कल, जिसे हम सूचर्स कहते हैं, उसके दरमियान भी इसी तरह से फाइब्रस टिश्यू की मौजूदगी की वजह से हरकत होती है। दिस इज क्लियर, फर्स्ट टाइप। नंबर 2 कार्टिलेजिनस और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स का मतलब ये है कि उन जॉइंट्स के दरमियान स्लाइट सी मूवमेंट होती है। उसकी एग्जांपल क्या है? कि उसमें जो कार्टिलेजिनस का मतलब है कि देयर इज़ अ पैड ऑफ फाइब्रो cartilage between the ends of the bone that form a joint which allow for very slight movement। और पैड जो है ना वो उसका जो दरमियान में जो पैड है वो स्लाइटली क्या होता है? कंप्रेस होता है। इसकी एग्जांपल कौन सी है? सिम्फाइसिस प्यूबिक एंड द जॉइंट बिटवीन वर्टिब्रा। आपकी जो कमर है, कमर के जो वर्टिब्रास हैं ये है, इसके दरमियान हल्का सा जो है ना वो पैड मौजूद है, कार्टिलेजिनस पैड मौजूद है। जब मूवमेंट होती है तो वो जॉइंट्स की हल्की सी मूवमेंट होती है, बट मूवमेंट के दौरान जो है ना वो जो कार्टिलेजिनस पैड है वो क्या होता है? कंप्रेस होता है, और उसकी मदद से मूवमेंट टेक प्लेस। थर्ड है कैविटेटेड एंड साइनोवियल जॉइंट्स, मूवेबल जॉइंट्स। ये कंप्लीटली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स के हैं, 1 2 3 4 टाइप्स। इसमें आपकी 4 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हैं। सबसे पहले पाँच हैं ये। साइनोवियल जॉइंट्स हैव द कैरेक्टर फीचर दैट एनेबल अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। साइनोवियल जो जॉइंट्स हैं इनके मतलब ये सलाहियत रखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा
मूव कर सकें। सबसे पहले है बॉल एंड द सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में आपके पास द हेड और द बॉल ऑफ वन बोथ आर्टिकुलेट विद द सॉकेट। सनोवियल ये हेड है, ठीक है, ये सॉकेट है, ये हेड है, ये सॉकेट है, ठीक है। इसकी जो है ना दरमियान में फ्लूइड मौजूद है, साइनोवियल फ्लूइड मौजूद है। साइनोवियल जो ये बोन है आपकी, ये सॉकेट है। जैसे कि आपकी नी की बोन है, नी की हो गई, ये वाली हो गई है, ठीक है, एल्बो। तो इसमें जो है ना आपका द हेड और द बॉल ऑफ वन बोन आर्टिकुलेट विद द सॉकेट ऑफ अनदर, हेड इसका और ये सॉकेट ऑफ अनदर आर्टिकुलेट and allow for a wide range of movement, e.g. the shoulder and the hip joints। ये वाला ये शोल्डर है, इसमें इस तरह से मूवमेंट होती है। हेड और द सॉकेट, बोन का जो हेड है और जो ज्वाइंट का आपका दूसरा ज्वाइंट है उसका जो सॉकेट है उसके दरमियान जो है मूवमेंट टेक प्लेस होती है। इसी तरह से आपके जो हिप ज्वाइंट है, हिप समझ आती है ना, हिप उर्दू में क्या कहते हैं हिप को, उर्दू में क्या कहते हैं हिप को? हाँ, हिप एग्जाम्पल याद होगी तो आपको पहचान होगी ना, डेफिनेशन याद करना आसान होगा ना। वैसे शायद आपको डेफिनेशन मुश्किल लग रही होगी, तो इसलिए एग्जाम्पल ज़्यादा मैं हाईलाइट कर रही हूँ। तो इसमें हेड और द बॉल ऑफ द वन बोन आर्टिकुलेट विद द सॉकेट ऑफ अनदर एंड द शेप ऑफ द बोन अलाउ, वो शेप इस तरह से बन जाती है कि फिर आप मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है हिंज ज्वाइंट्स। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन क्या होता है? हिंज ज्वाइंट्स दे अलाउ मूवमेंट ऑफ द फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। फ्लेक्शन में जो है ना, इसका मतलब आप भूल गए सारा पिछला, हाँ हाँ। द फ्लेक्शन एक्सटेंशन का मतलब ये है कि ये फैल गई है, और फ्लेक्शन ये है कि एंगल जो है ना आपका कम हो रहा है। तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन किसकी मदद से हो रही है? डेफिनेटली ये हिंज ज्वाइंट्स है आपका एल्बो, नी, ये आपके एग्जांपल हैं एंकल, एंकल, नी एंड द एल्बो आर द एग्जांपल ऑफ द हिंज ज्वाइंट, क्योंकि ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कर सकते हैं आप इससे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट चलें, ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स। द आर्टिकुलेट सरफेस ग्लाइड विद वन ईच अदर कार्पल एंड द टार्सल बोन्स। ये देखें टार्सल, ये एक दूसरे के ऊपर टार्सल और इस तरह पाउंड की है आपकी ना, ठीक है। दे स्लाइड ईच अदर, हरकत के लिए वो एक दूसरे से स्लाइड करते हैं। तो ये कार्पल और द टार्सल आपके वो पाँव में मौजूद है, और कार्पल्स आपके हाथ वाली हड्डी को कहते हैं, ये जो बारी ये टार्सल्स हैं, ठीक है जी। अब है पाइवोट जॉइंट्स, आज नहीं, पाइवोट जॉइंट्स। पाइवोट जो मूवमेंट इज राउंड वन एक्सिस। मूवमेंट इज अराउंड वन एक्सिस, रोटेशन है। वो कौन से जॉइंट्स हैं आपके? ये वाला जो गर्दन का जॉइंट है आपका, मूव कर सकते हैं ना आप, तो अराउंड वन एक्सिस, तो उसे हम कहते हैं पाइवट जॉइंट। प्रॉक्सिमल एंड द डिस्टल, रेडियो अल्नर जॉइंट्स एंड द जॉइंट्स बिटवीन द अटलस एंड द एडेंटोइड प्रोसेस ऑफ एक्सिस। अच्छा, कॉन्डिलॉइड एंड द सैडल जॉइंट्स। मूवमेंट टेक प्लेस बिटवीन द टू एक्सिस परमिटिंग फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड एडक्शन। इसके एग्जांपल है रिस्ट, परमिटिंग फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड एडक्शन। मतलब उसमें जो है ना आप करीब ये दूर भी जा रहा है, एंगल कम भी हो रहा है, ज़्यादा भी हो रहा है। आप जो मतलब कि एंगल का दूर होना, करीब होना, फैरना और ये करीब आ जाए, ये जो है ना सारी मूवमेंट्स में हो सकती हैं अराउंड टू। उसकी एग्जांपल है रिस्ट। ये आपके टोटल जॉइंट्स थे और उसकी क्लासिफिकेशन हमारा टॉपिक।